Now we'll come to the next analysis, that is industry analysis. In this lecture we will discuss the industry analysis and company analysis. In previous lecture we have studied about the economy analysis. In this we'll see industry and company analysis. Fine. So first of all we need to understand what is an industry. According to dictionary, Webster's dictionary, industry as a department or branch of a craft, art, business or manufacture, like refinery oil industries, textile industries. So it is a particular department or branch of a craft, art, business or manufacture, and more specifically a group of productive or profit making enterprises or organization that have a similar technological structure of production. Being an industry, what should be the characteristics? Characteristics should be the similar type of technologies are used for production, like textile industries. There are various companies in our India who produces the clothes. Textile industries, their technology is same, and that produce or supply technically substitutable goods, services or sources of income. That is the industry. Key characteristics in an industry analysis. Now we talk about the industry analysis. What are the characteristics of industry analysis? Past sales. While we do the industry analysis, what things we need to consider? इन द इकोनॉमी एनालिसिस हमको क्या क्या कंसिडर करना चाहिए था? सबसे पहले है ग्रोथ रेट ऑफ इनकम ऑफ द कंट्री, देन आफ्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, देन आफ्टर seasonal like monsoon, inflation rate. So that is the part of economy analysis. Now the industry analysis, past sale and earning performance of the industry, performance of the industry, परमानेंस ऑफ द इंडस्ट्री. परमानेंस मीन्स वो इंडस्ट्री जो है नियर फ्यूचर में बंद तो नहीं होने वाली है. ये इंडस्ट्री का एग्जिस्टेंस कितने साल तक है, कितने साल से ये इंडस्ट्री एग्जिस्ट कर रही है. पास्ट परफॉर्मेंस. एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स दैट इंडस्ट्री, लेबर कंडीशन विद इन द इंडस्ट्री. सो ये कुछ एनालिसिस हैं जिनको हमको इंडस्ट्री के जब हम इंडस्ट्री एनालिसिस करेंगे तो उस समय हमको जो है कंसीडर करना है. ठीक है. नेक्स्ट इज इंडस्ट्री लाइफ साइकिल. इम्पॉर्टेंट. एनालिसिस तो हम कर रहे हैं, लेकिन किस बेस पे हम इंडस्ट्री का एनालिसिस करेंगे? तो इंडस्ट्री लाइफ साइकिल, अगर आपको याद होगा, आपने सेकेंड सेमेस्टर में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा था. इट इज़ सिमिलर विथ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. ठीक है. सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है, फिर ग्रोथ स्टेज आता है, फिर मैच्योरिटी स्टेज, फिर डेक्लाइन, जब एक न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है. ठीक है. तो उसी तरीके से इंडस्ट्री लाइफ साइकिल ही है. इट इज़ अ सिमिलर ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, बट देर इज़ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड इंडस्ट्री लाइफ साइकिल. So first of all we'll see the definition of industry life cycle. The normal stages that an industry goes through during the course of its life cycle in the market is termed as industry life cycle. जब एक न्यू इंडस्ट्री मार्केट में एंटर करती है, ठीक है, और उसका जो पूरा लाइफ लाइन होता है, पूरा लाइफ स्केल होता है इन दी मार्केट, उसका जो एग्जिस्टेंस होता है वो कौन कौन से स्टेजेस से जो है एक स्ट्रॉन्ग कंपनी बनती है. दैट होल साइकिल इज नोन एज इंडस्ट्री लाइफ साइकिल. फाइन. नाउ यू सी द डायग्राम. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इंडस्ट्री लाइफ साइकिल डायग्राम. ओके. इंडस्ट्री लाइफ साइकिल diagram. It is first stage is introduction stage, then after growth, maturity and decline. It means it's similar with product life cycle. ठीक है.
प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में भी ऐसा ही होता है। सबसे पहले एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है, फिर धीरे धीरे वो प्रोडक्ट जो है उस प्रोडक्ट को जो है मार्केट में लोग जानने लगते हैं, सेल्स इंक्रीज होता है, फिर उस प्रोडक्ट का हायर सेल होता है। अगर उस प्रोडक्ट की एक अच्छी पकड़ हो जाती है मार्केट में, तो प्रोडक्ट जो है वो मैच्योरिटी स्टेज में जाता है, फिर वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता है। सेम उसी तरीके से कि जब एक इंडस्ट्री मार्केट में न्यू एंटर करती है तो उस समय क्या होता है, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन स्टेज। लो सेल्स, हाई कॉस्ट, नो प्रॉफिट। अभी हम आगे इसका पढ़ेंगे, तो ये डायग्राम आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। ये डायग्राम को आपको ड्रॉ करना ज़रूरी है व्हाइल यू डिस्क्राइब अबाउट द इंडस्ट्री लाइफ साइकिल। फाइन। इंडस्ट्री लाइफ साइकिल, देयर इज द 4 स्टेजेस ऑफ इंडस्ट्री लाइफ साइकिल: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। चलिए अब आगे देखते हैं। द लाइफ ऑफ एन इंडस्ट्री कैन बी सेपरेटेड इनटू, इंट्रोडक्शन स्टेज को हम बोलते हैं पायनियरिंग स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज इज नोन एज पायनियरिंग, ग्रोथ स्टेज, एक्सपेंशन स्टेज, मैच्योरिटी, स्टैग्नेशन एंड डिक्लाइन, डीके स्टेज। तो ये आपको सीक्वेंस वाइज लिखना है: पायनियरिंग स्टेज, एक्सपेंशन स्टेज, स्टैग्नेशन स्टेज एंड डीके स्टेज विद द डायग्राम। ठीक है, तो ये मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। इंट्रोडक्शन स्टेज, this is the first stage in the industrial life cycle of a new industry where the technology as well as the product are relatively new and have not reached a state of perfection. So ये एक आपका जो है फॉर एग्जाम्पल लीजिंग इंडस्ट्री, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जब एक नया सॉफ्टवेयर मार्केट में लॉन्च होता है तो उस समय का स्टेज जो है वो पायनियरिंग स्टेज होता है। ठीक है, पायनियरिंग स्टेज के बाद एक्सपेंशन स्टेज और ग्रोथ स्टेज। द सेकेंड स्टेज ऑफ एक्सपेंशन और ग्रोथ एंड सर्वाइव्ड द पायनियरिंग स्टेज। द सेकेंड स्टेज ऑफ एक्सपेंशन is the survival of the product, survival, no, I'm so sorry, not product, the survival of the industry. Growth stage is the survival stage of the industry. The stage of an industry are quite attractive for investment purpose, क्योंकि वो कंपनी जो है उस समय एक न्यू कंपनी होती है, ग्रोइंग स्टेज पे आती है। इन्वेस्टर कैन गेट हाई रिटर्न्स एट लो रिस्क बिकॉज डिमांड एक्सीड सप्लाई इन दिस स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट स्टैग्नेशन और मैच्योरिटी स्टेज। दिस इज द थर्ड स्टेज इन द इंडस्ट्री लाइफ साइकिल। इन दिस स्टेज द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री स्टेबलाइज। पहला क्या था, पायनियरिंग स्टेज। धीरे धीरे कंपनी जो है वो कौन से स्टेज पे आ रही है, ग्रोथ स्टेज पे, एक्सपेंशन। तो जब वो अपने पीक पॉइंट पर पहुंच जाती है तो वो होता है आपका मैच्योरिटी स्टेज, जहाँ पे उसका ग्रोथ जो है वो स्टेबल हो जाता है, रुक जाता है। द एबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री टू ग्रो अपीयर्स टू हैव बीन लॉस्ट। सेल्स में बी इंक्रीजिंग बट एट अ स्लोअर रेट देन दैट एक्सपीरियंस्ड बाई कॉम्पिटिटिव, क्योंकि उस स्टेज पे आके आपके जो है कॉम्पिटिटर्स जो है दैट में इंक्रीज एंड ड्यू टू कॉम्पिटिटर सेल्स गो डाउन और बाय ओवरऑल कंपनी, फॉर एग्जाम्पल डेस्कटॉप पीसी कंप्यूटर्स। फाइन, दैट इज द मैच्योरिटी स्टेज। नाउ द डीके स्टेज। डीके स्टेज मीन्स डिक्लाइन स्टेज। From the stagnation stage, the industry passes to the decay stage. This occurs when the products of the industry are no longer in demand, no sales, no demand. New products and new technologies have come to the market. Due to the new technologies and new product, the sales of the existing product go down. Customers have changed their habits, style and likings. As a result, the industry becomes obsolete and gradually ceases to exist. तो ये जो होता है एक इंडस्ट्री का डेक्लाइन स्टेज होता है। ठीक, सो देयर आर दी
4 stages in industry life cycle. While you explain the industrial analysis, it is very important to explain the industry life cycle with the diagram and with the 4 stages. That is, first is what is the first? That is pioneering stage. Second is your expansion stage. Third one is stagnation, maturity period, and fourth one is decline stage. Fine. The industry life cycle approach has important implication for the investor. It gives an insight into the apparent of investment in given industry at a given point of time. In fact, development stage is unique, exhibit different characteristics. So industry life cycle, while explaining the industrial analysis, explain with the industrial life cycle. Fine. This much about the economy analysis and industrial analysis. Now we come to the point, company analysis. This is the last step. This is the last step of fundamental analysis. Fine. There are 3 steps, as I explained. There are the 3 steps of fundamental analysis. That is, first economic analysis, second is industrial analysis, industry analysis, and third one is company analysis. Company analysis is the final stage of fundamental analysis. The economy analysis provides the investor a broad outline of the prospects of growth in the economy. The industry analysis helps the investor to select the industry in which investment would be rewarding. Now, an investor must decide the company in which he should invest his money. फाइन. अब आपको ये डिसाइड करना है कि हमको कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है. आपने इकोनॉमी एनालिसिस भी कर लिया, उस एक पर्टिकुलर कंपनी का इकोनॉमी एनालिसिस भी कर लिया, वहाँ की इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी आपने एनालिसिस कर लिया. अब आपको आना है कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका एनालिसिस कैसे होगा. तो कंपनी एनालिसिस के लिए तो सिंपली वी कैन से सी द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, तभी आपको कंपनी एनालिसिस हो जाएगा. हाँ, इसी तरीके से ही जो है कंपनी का एनालिसिस होता है वाइल स्टडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द company. While we talk about the financial statement, means it is related to balance sheet of the company, because from the balance sheet we can know the financial position of the company, previous year financial position, and past 5 years or 10 years condition of the company. ये हमको कहाँ से पता चलेगा? बैलेंस शीट से. एंड प्रॉफिट एंड लॉस से हमको पता चलेगा कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है कि लॉस में चल रही है. ठीक है. द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंपनी वुड डिपेंड अपॉन इट्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल हेल्थ. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश्ड बाय अ कंपनी पीरियडिकली helps us to assess the profitability and financial health of the company. The 2 basic financial statements provided by a company are the balance sheet and the profit and loss account, as I said. Along with that, there is the analysis of financial statement. हम जो है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस तो देखते ही हैं, ठीक है, बट साथ ही साथ कुछ हमको उसमें बातें और भी ध्यान में रखनी है, जैसे कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के लिए देयर आर डिफरेंट ratios measure different aspects of a company's performance. We have the balance sheet and profit and loss account with us, but along with that we need some other measures which can depict the company's performance or health. What are these? These are the liquidity ratio, leverage ratio, profitability ratio and activity efficiency ratios. This is the 4 ratios which we
which we need while doing the company analysis. फाइन, ये 4 टाइप के हैं आपके, ये 4 इंपॉर्टेंट है, यही आपको लिखना है. लिक्विडिटी रेशियो, लीवरेज रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. अगेन देयर आर 4 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. Profitability related to sales, profitability related to investment, and related to equity share, overall profitability. And last one is activity और efficiency ratio. Liquidity ratio आप पढ़ चुके हैं, ठीक है. दिस इज टू फॉर्मूला ऑफ लिक्विडिटी रेशियो. देन आफ्टर लीवरेज रेशियो. लीवरेज रेशियो में हमको क्या पता चलेगा? डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. आफ्टर दैट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं आपके, ठीक है, इनको आपको लिखना है. एंड लास्ट वन इज एक्टिविटी और एफिशिएंसी रेशियो, टर्नओवर. फ्रॉम दिस रेशियो we may know about the turnover of the company in financial year. ठीक है. सो दिस इज द 3 steps of fundamental analysis. After doing this fundamental analysis, an investor can take the decision, wise decision. ठीक है, क्योंकि इतना एनालिसिस करने के बाद एक इन्वेस्टर जो है वो कभी भी रॉन्ग प्रूफ नहीं हो सकता कि उसका पैसा जो है डूबेगा नहीं उस कंपनी में. अगर हम ₹1,00,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी में, आफ्टर डूइंग दिस ऑल एनालिसिस, इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड कंपनी एनालिसिस, एन इन्वेस्टर मे गेट श्योर दैट उसने जो अमाउंट कंपनी में लगाया है वो पैसा उसका नहीं डूबेगा इन फ्यूचर. ठीक है. सो वाइल डूइंग द इन्वेस्टमेंट, एन इन्वेस्टर शुड एनालाइज ऑल द फंडामेंटल रूल्स ऑफ द कंपनी. उसमें 3 स्टेप्स हैं आपके: इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस एंड कंपनी एनालिसिस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू द इकोनॉमी एनालिसिस, देन इंडस्ट्री with industrial life cycle, and company analysis by using the financial statement and ratios. Okay, I hope you understood the concept of fundamental analysis. Thank you so much.